नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे फंक्शन और फंक्शन में हमने कंप्लीट कर लिया कहाँ तक, पॉलिनोमियल फंक्शन तक। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझिए वीडियो को और अच्छे से देखिएगा। फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया। पॉलिनोमियल में जो कैटेगरीज थी, क्या क्या कैटेगरी मैंने आपको बताई, उसमें कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, ये यहाँ तक हमारे पास क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है, हम क्या किसकी बात करेंगे आज, रैशनल फंक्शन की। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्या, रैशनल फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। कहीं कोई भी डाउट अगर आपको क्रिएट होता है तो आप वहाँ पर अपने डाउट को मार्क करके उसका एक स्क्रीनशॉट भेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो, या जो 3D क्लासेस का पेज है वहाँ पर कमेंट लिखकर भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने डाउट को लिखिए, वो मेरे तक पहुँच जाएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, रैशनल फंक्शन। ओके बच्चों, क्या है रैशनल फंक्शन, क्लियर? तो रैशनल फंक्शन को समझते हैं। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या हो गया, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन सच दैट पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, जो किस तरह से डिफाइन हो रहा है, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में। और यहाँ पर ये जो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल, बोथ आर पॉलिनोमियल। ये जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आप देख रहे हो, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल से जो फंक्शन बनता है उस फंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रैशनल फंक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करें डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन के बारे में। तो डोमेन हम इसका डिफाइन करेंगे, है ना। तो फॉर द डोमेन क्या करना है हमें, देखो जब भी कोई भी फंक्शन आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, फंक्शन अपॉन फंक्शन, है ना। एक पी ऑफ एक्स फंक्शन हो गया, एक क्यू ऑफ एक्स फंक्शन हो गया। अभी फिलहाल मैं पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, और हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ पी ऑफ एक्स। वी फाइंड द डोमेन ऑफ पी ऑफ एक्स। नेक्स्ट फाइंड द डोमेन ऑफ क्यू एफ एक्स। इस क्यू ऑफ एक्स का डोमेन फाइंड करेंगे एंड वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ डोमेन। तो पी ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है, क्यू ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है, और उन दोनों डोमेन का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। फाइनली क्या करना है, ये इंटरसेक्शन लेने के बाद जिन पॉइंट्स पर क्यू ऑफ एक्स क्या हो रहा है, ज़ीरो, वो पॉइंट हमें एक्सक्लूड करने हैं। सो वी एक्सक्लूडिंग ऑल द पॉइंट फॉर विच द क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से हमें फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। क्लियर है ना। यहाँ पर अगर मैं रैशनल फंक्शन की बात करूँ तो रैशनल फंक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। और हमने लास्ट क्लास में बात करी कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल इज आर। जो डोमेन होता है पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो भी क्या होगा, आर होगा। क्यू ऑफ एक्स का डोमेन भी क्या होगा, आर होगा। एंड वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ आर एंड आर, सो इज इक्वल टू आर। And now we remove all the point for which the q of x equal to 0. So r minus q of x equal to 0 is the domain of rational function. r minus q of x equal to 0 क्या होगा, रैशनल फंक्शन का डोमेन होगा। इस तरह से आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। क्लियर हो गया सबको? तो ये डोमेन निकालने का प्रोसीजर हो गया। और जो क्वेश्चन, और सेकंड बात हम किसकी करेंगे, रेंज की। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करते चलेंगे कि रैशनल फंक्शन में रेंज हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो वो रेंज को हमें देखना है। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1। क्लियर है? ये फंक्शन मेरे पास है। एंड वी फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्या फाइंड करना है हमें, इसका डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन रेंज हम निकालते हैं। क्लियर है? तो डोमेन रेंज निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले डोमेन की बात करें। अभी मैंने आपको बताया x माइनस 3 क्या है, लीनियर फंक्शन हो गया ये, और ये भी लीनियर है। तो इसका भी r होता है और इसका भी r होता है। ठीक है, तो डोमेन हम डिस्कस करें इसका। फॉर द डोमेन क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें इसका डोमेन क्या हो गया, r, और इसका डोमेन क्या हो गया, r, और r का इंटरसेक्शन r। नाउ वी रिमूव द पॉइंट फॉर विच द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो किस पर 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे आप, 2 से 2 कटा, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो r माइनस 1/2, ये क्या हो गया इसका डोमेन।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, रेंज के बारे में। हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी। तो फॉर द रेंज हम क्या करेंगे, वी कंसिडर दिस फंक्शन इज इक्वल टू वाई। इस फंक्शन को किसके इक्वल कंसिडर करना है, वाई के। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1, वाई इक्वल टू ले लिया हमने। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। और यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये 2xy माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3। एक्स के टर्म को हम एक साथ लेंगे तो यहाँ से देखिए ये उस तरफ जाएगा, x कॉमन ले लिया मैंने, 2y माइनस 1, और ये इस तरफ आएगा, सो y माइनस 3। क्लियर। सो यहाँ से देखिए x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया y माइनस 3 अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। इन केस ऑफ ये जो फंक्शन है ये क्या आ गया, y की फॉर्म में आ गया। नाउ वी फाइंड द y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, और वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर रेंज कितनी आ रही है, वही आएगी r माइनस 1/2। क्लियर है, रेंज यहाँ पर कितनी आ रही है, r माइनस 1/2। तो ये क्या हो गई, रेंज हो गई। और ये जो आपने फाइंड किया था यहाँ पे डोमेन, इट इज़ डिफाइंड बाय x बिलोंग्स टू, तो ये x बिलोंग्स टू डोमेन हो गया, r बिलोंग्स टू रेंज हो गई। तो इस तरह से रेशनल फंक्शन के डोमेन रेंज को हम डिफाइन करते हैं, फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, इस तरह से आपको ये बातें ध्यान रखनी। और देखो आप एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, x² अपॉन x, इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन। इसका जब आप डोमेन निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा हमें छेड़ना नहीं है इसको, x से इसको उड़ाना नहीं है, और f(x) इक्वल टू x करके नहीं सोचना, नहीं तो आप डोमेन क्या लिखने वाले हो, r लिखने वाले। लेकिन यहाँ पर देखो ये x² के लिए डोमेन r हो गया और इसके लिए भी डोमेन r हो गया, ठीक है ना। और r का इंटरसेक्शन क्या हो गया, r, बट इट दिस फंक्शन 0 एट x इक्वल टू 0, सो वी राइट द डोमेन r माइनस 0, न कि r। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप डोमेन निकालते हो किसी फंक्शन का तो हमें उसको छेड़ना नहीं है, फंक्शन को, उसके साथ कुछ नहीं करना। हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं पैदा होगी कि काट दो, लेकिन डोमेन के लिए नहीं काटना। किसके लिए काट सकते हो, रेंज के लिए। जब आप इसकी रेंज पर जाओगे, इसके कहाँ जाओगे, रेंज पर, तो इसकी रेंज में आप इसको उड़ा दो तो आप f(x) इक्वल टू x पाओगे, और f(x) इक्वल टू x के लिए जो रेंज होती है वो क्या होती है, r होती है। क्या होती है, r। और उसमें से यहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन 0 डालने पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो उसका पार्ट नहीं होगा। क्लियर है ना। तो रेंज को आप कैसे राइट करोगे, r माइनस 0, क्योंकि 0 डालने पे 0 आएगा, और वो 0 डालने पे सॉरी नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो उसका पार्ट नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से डोमेन रेंज देखना है बिना फंक्शन को छेड़े। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गई। तो रेशनल फंक्शन से हमें डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालने है, ऐसे करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बच्चों, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। वो रेशनल फंक्शन में जो हम ये टॉपिक है, इसमें अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके रेंज और डोमेन। ठीक है, रेशनल फंक्शन आपको क्लियर हो गया। अब इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि जब भी हम इसका डोमेन रेंज निकालते हैं किसका, रेशनल फंक्शन का, तो यहाँ पर क्या होता है p(x) अपॉन q(x), है ना। ये p(x) और q(x) दोनों क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर है, क्या होते हैं ये दोनों, पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम x प्लस 3 का डोमेन निकालते हैं। किसका डोमेन निकालेंगे, यहाँ पे पहले डोमेन की हम बात करते हैं, किसकी, x प्लस 3, जो कि क्या है, एक रेशनल फंक्शन है ना, सॉरी लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, r होता है। ठीक है, फिर ऐसे डिनोमिनेटर की बात करें तो हम निकालेंगे डोमेन ऑफ x माइनस 1, है ना। इस वाले का डोमेन निकालेंगे तो इसका डोमेन क्या होता है, r। तो दोनों का डोमेन r होता है। फिर इन दोनों के डोमेन का हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो r इंटरसेक्शन r क्या बनता है, r। ठीक है, और फिर हमें क्या करना होता है कि जिस पॉइंट पर ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0, उसको हमें निकालना होता है। तो किस पर 0 हो रहा है, 1 पे, है ना। तो यहाँ से जो फाइनली डोमेन बनेगा, क्या बनेगा, फाइनली जो डोमेन बनेगा वो डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 1। तो ये डोमेन आपके पास आएगा r माइनस 1। तो बार बार ये काम करेंगे नहीं, अब सीधे समझ में आना चाहिए। क्लियर है सबको, है ना, कि r इसका इंटरसेक्शन r आएगा और हमें केवल ये वाले पॉइंट निकालने हैं जिस पर ये क्या हो रहा है, 0।
तो ये क्या आ गया इसका डोमेन। अब क्या निकालते हैं, रेंज, है ना। क्या फाइंड करेंगे अब, रेंज। रेंज के लिए देखो क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन को हम किसके इक्वल लेंगे, y के इक्वल। y इक्वल टू कितना हो गया, x+3 अपॉन x-1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y इंटू x-1 इक्वल टू x+3, ठीक है ना। फिर इसको आप यहाँ से सॉल्व करो, ये कितना हो गया देखो, xy माइनस वाई इक्वल टू x+3। फिर इसमें हम x को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो x कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y-1, और ये y इधर आएगा तो कितना हो गया, ये y+3, ठीक है ना। यहाँ से y को इधर शिफ्ट कर दिया और ये x उधर चला गया, तो x इंटू y-1, तो यहाँ से x कॉमन लो, कितना आ गया, y+3 अपॉन y-1, है ना। अब इसका वापस से डोमेन निकाल लो। यहाँ जो हमने डोमेन निकाला ये क्या आता है, x बिलोंग्स टू, यहाँ निकालोगे क्या आप, y बिलोंग्स टू, तो ये r ये r, तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, r-1, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या निकल गया, डोमेन, सॉरी रेंज, है ना। y बिलोंग्स टू मतलब किसका सेट हो गया, वैल्यूज़ का, जो वैल्यूज़ आती है, जो आउटपुट आता है वो उसका सेट है r-1। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है ये क्या आ गई, रेंज आ गई, और ये क्या है, डोमेन है, ठीक है। क्लियर हो गया, डोमेन कैसे फाइंड करना है, रेंज कैसे फाइंड करनी है। किसकी बात कर रहे हैं, रेशनल फंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, रेशनल फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, वही डोमेन और रेंज फाइंड करनी इस फंक्शन की। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं तो पहले हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन। क्या निकालते हैं पहले, डोमेन। यहाँ से हम पहले इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए बताया मैंने, ये क्या है, पॉलिनोमियल, और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। तो r और r का इंटरसेक्शन क्या आएगा, r। नाउ एक्सेप्ट द पॉइंट फॉर विच द x² प्लस x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x² प्लस x+1 इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पर ये 0 होगा उसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमें देखना है क्या है, 0 पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका d निकाल लो। d देखो b² 1 माइनस 4 से कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। और लेस देन 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया कि x² प्लस x+1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब सभी वास्तविक सभी रियल नंबर के लिए ये जो है क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो जो फाइनली आपका डोमेन बनेगा, फाइनली जो डोमेन बनेगा वो डोमेन क्या रहेगा बच्चों, r। क्लियर है ना। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, इसमें रेंज। नेक्स्ट हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, है ना। रेंज फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को किसके इक्वल लेना है, y के इक्वल। तो y इक्वल टू लो आप x² प्लस x² माइनस x+1 अपॉन x² प्लस x+1, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बनेगा, y इंटू x² प्लस x+1 इक्वल टू x² माइनस x+1, है ना, ठीक है। ये चीज़ें हम 12th में भी देखते हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर भी यहाँ पर रेशनल फंक्शन की हम रेंज वगैरह फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से देखो x² का मल्टीपल कितना आएगा, इसको उधर लेके जाओ, कितना बना, y-1, है ना। सेकेंड हम किसका मल्टीपल देखेंगे, x का मल्टीपल यहाँ से कितना आएगा, y+1, और फाइनली ये कितना आ रहा है, y-1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, है ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब हमें क्या देखना है, इससे यहाँ पर इसकी रेंज की बात करनी है। तो यहाँ से देखो दो चीज़ें इसमें होगी, ठीक है ना। दो चीज़ें क्या होगी, एक तो हम यहाँ से देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है आपके पास, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब रहेगा, जब y-1 क्या हो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1, तब तो ये क्वाड्रेटिक है। मतलब y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, है ना, ठीक है। और अगर y इक्वल टू 1, ये दो केसेस यहाँ पर बनेंगे, है ना। क्लियर है। अगर आप y इक्वल टू 1 लेते हो, y इक्वल टू आप क्या लेते हो, 1, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर डाल दो, देखो जैसे ये है, इसमें डालो चाहे इसमें डालो, बात एक ही। आपने y इक्वल टू 1 डाला यहाँ से, है ना, तो क्या बनेगा, देखो x, ये 1 डाल दिया तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x माइनस x, ये कितना हो जाएगा, 2x, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 पर x डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। कितना मिल रहा है, x इक्वल टू 0, 8, y इक्वल टू 1 आपको x क्या मिल रहा है, 0।
मतलब x क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 क्या हुआ, पार्ट ऑफ रेंज हुआ। अगर x नॉट डिफाइन होता तो हम y इक्वल टू 1 को हटा देते हमारी रेंज में से, पर y इक्वल टू 1 पर भी x क्या आ रहा है, 0, तो x डिफाइन हो रहा है किस पर, y इक्वल टू 1 पर। तो ये जो है क्या होगा, पार्ट ऑफ रेंज, ये रेंज में हिस्सेदारी निभाएगा, मतलब y इक्वल टू 1 क्या है, रेंज है किस पर, x इक्वल टू 0 पर क्या मिल रहा है आपको, y इक्वल टू 1। अब आते हैं y नॉट इक्वल टू 1। y नॉट इक्वल टू 1 की बात करें तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। किस में द्विघात है, सॉरी किस में क्वाड्रेटिक है, ये x में है ना। किस में क्वाड्रेटिक है, ये x में, x में क्वाड्रेटिक है। और x में क्वाड्रेटिक के लिए देखो क्या लिखा हुआ है आपने यहाँ पे, क्या लिखा, x बिलोंग्स टू r, डोमेन r लिखा। डोमेन r का मतलब क्या राइट किया आपने, x बिलोंग्स टू r। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, ठीक है ना। डोमेन आपने r लिखा तो आपने इसका मतलब क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कैसे हैं, रियल है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है सबको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की। तो यहाँ से लगाओ b स्क्वायर माइनस 4a से, तो b तो कितना है, y प्लस 1, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a और c दोनों क्या है, y माइनस 1, तो कितना आएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको राइट कर सकते हैं हम y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सोल्व करें यहाँ पे तो क्या लगाओगे आप तो देखो क्या लिखोगे इसमें, यहाँ से आ जाएगा y प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1, एक फैक्टर तो ये बनेगा, एक आएगा y प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1, एक ये बनेगा, और ये साथ में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 2y और y कितना हो गया, 3y, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये तो बना आपका 3y माइनस 1। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो y माइनस 2y माइनस y, है ना, माइनस y, और यहाँ से देखो तो कितना बन रहा है, माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2, ठीक है, और प्लस 1, तो ये प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब हमें पता है कि आप इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे हो तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई बने तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव बनाओगे तो कितना आ गया, 3y माइनस 1 y माइनस 3, तो जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ये साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से देखो y बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 1/3 to 3, y बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, 1/3 to 3, ये 1/3 to 3 आ गया, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर हमें ये देखना है क्योंकि हमारे पास रेंज में एक और वैल्यू है y इक्वल टू 1, वो इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, इसमें इंक्लूड है। ये 1/3 से 1 में y इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट किसी को। इस तरह से आपको इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। चलें आगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से समझ में आ गया सबको कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। जब भी आप रेंज निकाल रहे हो किसी भी एक्सप्रेशन की, तो उसको किस रैशनल फंक्शन की, तो आपको उसको y के इक्वल लेना है और क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आ गया। लीनियर अपॉन लीनियर है तो x इक्वल टू डिफाइन कर दो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो फिर वहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को अलग करो, x का कोफिशिएंट को अलग करो, और साथ में कांस्टेंट टर्म को अलग करो, ठीक है। ये काम आपको करना है, समझ में आ गई बात। फिर आपको क्या करना है, दो केसेस अराइज होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 0 अगर हम लेते हैं तो y इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन इस y इक्वल टू 1 पर
x डिफाइन हो रहा है, कितना हो रहा है 0, तो y इक्वल टू 1 रेंज का पार्ट होगा। समझ में आ गई बात। और y नॉट इक्वल टू 1 लेंगे तो वहाँ पर उसको क्या लेना है आपको, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो ये काम आप कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको इसमें वही क्या फाइंड करना है, इसकी डोमेन रेंज आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, डोमेन, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, डोमेन की। तो डोमेन को डिस्कस करें। डोमेन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर वही क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब वही पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन कितना होगा r, इसका डोमेन कितना होगा r, r और r का इंटरसेक्शन लेंगे कितना आएगा r। तो यहाँ से हमने ले लिया r, क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये जो है किन पॉइंट पर 0 हो रहा है। 0 डालोगे तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, और -1 डालोगे तो भी ये क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। तो आपको इसका मतलब इस r में से क्या क्या निकालना है, -1 एंड 0, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, डोमेन। इसको राइट करो x बिलोंग्स टू, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज। रेंज पर चलते हैं। तो रेंज देखो कैसे निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए वी कंसीडर फंक्शन इक्वल टू y, y के इक्वल ले लो इस फंक्शन को। ये हमने y इक्वल टू ले लिया, यहाँ से करो आप तो कितना आ गया, x प्लस 2, x माइनस 1, x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले इसको आप बना लो इस तरह से। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x और माइनस एक्स, कितना बना प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, ये बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू कितना आएगा वाई इक्वल टू, यहाँ से बनाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, कितना बनेगा वाई, और ये जाएगा उधर कितना बना -1, ठीक है। यहाँ से देखो ये एक्स वाई है, ये प्लस एक्स है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे एक्स, और ये कितना आ गया वाई -1, और ये यहाँ पे 2 अकेला है तो +2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया सबको। यहाँ से देखो कितना था एक्स, ये वाई -1 आ गया, इसमें से भी वाई -1 बन रहा है, ये एक्स का कोफिशिएंट भी, और ये +2 आ गया। अब ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर वही 2 केसेस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या क्या कंसीडर है, व्हेन y इक्वल टू 1 और y विल बी नॉट इक्वल टू 1। इफ़ y इक्वल टू 1 दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, तो हमारे पास y इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू क्या आ रही है वो देख लेते हैं। यहाँ से देखो, अगर आप ये ले लेते हो, आप यहाँ से 1 डालते हो, इसमें 1 डालो आप, है ना। तो यहाँ से कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोनों तरफ है ये, तो ये जो है उधर जाएगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ रहा है 0 इक्वल टू -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। x इक्वल टू 1 डालने पर, चलो यहाँ डाल दो आप ज़्यादा से, सॉरी y इक्वल टू 1 डालने पर x की वैल्यू हमें देखनी कितनी आ रही, ठीक है ना। y इक्वल टू 1 डालने पर x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है देखेंगे। तो यहाँ से x आपके डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इधर आ रहा है कितना 0 और इधर आ रहा है 1, ठीक है ना। x कैंसिल हो रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ से 0 इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं है, तो y इक्वल टू 1 इसमें जो है आपका डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो नो x फॉर y इक्वल टू 1, तो ये जो है रेंज का पार्ट नहीं होगा। समझ में आ गई बात कि इस y इक्वल टू 1 के लिए हमें कोई x नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इधर आ जाओ, नॉट इक्वल टू 1 लेंगे। नॉट इक्वल टू 1 की जब हम बात करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या लेना है आपको, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों लेना है, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, r को, किसको बिलोंग कर रहा है r को, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो। तो क्या लोगे b स्क्वायर मतलब क्या बना यहाँ से y -1 का होल स्क्वायर -4ac, तो -4 2 जा 8 कर दो, और ये आ गया कितना y -1, एंड वी टेक द ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें से क्या कॉमन ले लो, y -1 कॉमन ले लो, इसमें से ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से y -1 हट गया, और अंदर कितना बचा यहाँ पे y -1 यहाँ से बचा, और यहाँ से बचा कितना -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया कितना y -1, एंड यहाँ से कितना आ जाएगा y -9, ठीक है ना, यही बचेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ से हमने क्या लिया y-1 कॉमन, ठीक है, y-1 और -8 बचा, तो ये आ गया y-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो y बिलोंग्स टू क्या बना आपका -∞ टू 1 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। लेकिन क्या ये 1 हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं करना, ठीक है, 9 को कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास इसमें क्या बनेगी रेंज। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात आपको, है ना? इस तरह से चीज़ें सॉल्व होगी, ये कैसे अराइज करके, ठीक है। चलें आगे, तो इस तरह से कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी में डोमेन और रेंज निकालते हैं इसका। सबसे पहले वही किसकी बात करेंगे हम, डोमेन के बारे में, है ना। इसके डोमेन को हम देखेंगे तो वही ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या राइट करोगे आप, r माइनस, अब हम क्या निकालने हैं, वो पॉइंट जिस पर ये 0 है। तो ये देखो क्या फैक्टर बन रहे हैं, इसके फैक्टर बनाओगे तो आपके पास बनेगा x-1 x-3, है ना। इसके फैक्टर क्या बन रहा है, x-1 x-3। तो किस पर 0 हो रहा है, ये 1 और 3 पर। तो इसमें से रिमूव कर दो आप 1 और 3 को, तो ये क्या आ गया, डोमेन आ गया, x बिलोंग्स टू। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, रेंज। रेंज निकालते हैं तो यहाँ से देखो y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4 है, x² माइनस 5x प्लस 4 और x² माइनस 4x प्लस 3। ओके, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो है ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको जो है हम क्या करें, इसके ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ इसमें और इसमें एक फैक्टर कॉमन है, ठीक है। अभी जो लास्ट दो क्वेश्चन किए तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन इसमें है। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, इसके फैक्टर करेंगे तो x-1 और x-4 आ रहा है। इसके करो आप x-1 और x-3 आ रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका इस तरह से। तो x-1 इसमें भी आ रहा है और x-1 इसमें भी आ रहा है। तो आपने क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से x-1 से x-1 को कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट y इक्वल टू कितना है आपके पास, x-4 अपॉन x-3, यही बना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो आया है x-1 यहाँ से कैंसिल हो चुका है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये जो x इक्वल टू 1, x-1 कैंसिल किया ना, तो x इक्वल टू 1 पर y कितना दे रहा था वो हमें चेक करना है। x इक्वल टू 1 पर y कितना आ रहा है, देखो यहाँ पुट करोगे तो कोई आ नहीं रहा, डिफाइन ही नहीं हो रहा, है ना। नॉन डिटर्मिनेंट रिजल्ट मिलेगा आपको, कोई रिजल्ट यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा। तो x इक्वल टू 1 को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। समझ में आ रहा है, x इक्वल टू 1 को हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये आएगा आपके पास 1-4 और 1-3। 1-4 कितना हुआ, -3 और 1 है ना, एट x इक्वल टू 1 कितना आ रहा है, ये y इक्वल टू 1-4 अपॉन 1-3, -3/2। यहाँ से -3 अपॉन -2 मतलब 3/2, ठीक है। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस x इक्वल टू 1 पर ये y आपको कितना दे रहा है, 3/2। लेकिन यहाँ जो x इक्वल टू 1 है वो हमारे पास डोमेन का पार्ट है क्या, नहीं है। डोमेन का पार्ट होने का मतलब x इक्वल टू 1 क्या इनपुट बन सकता है कि इस फंक्शन के लिए, मतलब 1 को डाला जा सकता है क्या इसमें, जब हमने इसको डोमेन में शामिल नहीं किया। क्योंकि डोमेन में हम क्या करते हैं, बिना फंक्शन को छेड़े, बिना फंक्शन के साथ कुछ किए, बिना उसमें सोल्व किए हमें डोमेन निकालना होता है। और जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ गई तो वो होगा ही होगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर ये लिखा x-1 का होल स्क्वायर अपॉन x-1, आप ऐसे राइट करो, ठीक है। तो यहाँ से x-1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या राइट कर रहे हो, x-1। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इसका जब डोमेन लिखा जाएगा तो r-1 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसा ये है वैसे निकलेगा, न कि यहाँ से x-1 को इसके होल स्क्वायर को कैंसिल किया फिर आप डोमेन लिख रहे हो और पॉलिनोमियल बन रहा है लीनियर, तो वो r लिख दिया आपने, है ना। तो इसका डोमेन कितना आएगा, r-1। तो ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ जो 1 है वो डोमेन का पार्ट ही नहीं, क्योंकि 3 पर तो ये नॉट डिफाइन हो ही रहा
तो वो तो पता लग रहा है कि भाई 3 को हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन 1 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो आपको कितना मिलता है 3/2। और 1 किसका पार्ट नहीं है, डोमेन का। जब 1 डोमेन का पार्ट नहीं है तो 3/2 रेंज का पार्ट नहीं होगा। 3/2 किसका पार्ट नहीं होगा, रेंज का, है ना। भाई सिंपल सी कहानी क्या है यहाँ पे कि आप जिसको डाल ही नहीं सकते तो उससे जो मिल रहा है वो हमारे किसी काम का है क्या, नहीं है। तो ये इनपुट हमारे पास नहीं है तो इसके रिगार्डिंग आउटपुट भी हमारा रेंज का पार्ट नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई सबको। तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो वैसे ही निकालेंगे, y इंटू क्या कर दो यहाँ से x-3 और x-4, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो रेंज निकालोगे उसमें ये शामिल रहेगा 3/2। अब जब मैं इसको सॉल्व करते हुए जो फाइंड कर रहा हूँ ना, तो y इक्वल टू 3/2 जो है इसमें शामिल रहेगा। तो हमें एक्सक्लूड करना है फाइनली उसको। यहाँ से देखो कितना आया, xy माइनस 3y x-4, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें यहाँ से तो ये कितना हो गया, x को उधर लेके जाओ आप, कितना बना y-1, है ना। और ये 3y इधर आ जाएगा तो कितना हो गया ये 3y-4, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 3y-4 अपॉन y-1। ओके, अब इसका आप क्या निकाल लो, वही जैसे डोमेन निकालते हो। तो यहाँ से y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, r और r का इंटरसेक्शन, r और नीचे वाला किस पर 0 हो रहा है 1 पे, r-1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया r-1। ये तो इसकी रेंज आ गई, लेकिन इस रेंज में 3/2 इंक्लूड है, उसको भी तो एक्सक्लूड करना है, इस 3/2 को एक्सक्लूड करना है। तो फाइनली ध्यान रखिए यहाँ पे, फाइनली जो रेंज रहेगी वो रेंज आप क्या राइट लिखोगे, y बिलोंग्स टू r-1, 3/2। ये आपका फाइनली रेंज बनेगी, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अटेम्प्ट करना है यहाँ पे, जहाँ कैंसिल हो रहा है, जब रेंज निकालोगे तो आप कैंसिल करके सॉल्व करके रेंज निकालोगे। तो ये आपने कैंसिल कर दिया, बाकी इससे पहले 2 क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है, ठीक है ना। कैंसिल कर दिया, जो फंक्शन बचा उसकी रेंज निकाल रहे हो, लेकिन जो पॉइंट हट चुके हैं डोमेन में से उनके रिगार्डिंग जो भी वैल्यू आ रही है वो रेंज का पार्ट कभी नहीं होगी। जैसे 1 और 3 पर कोई अगर, जैसे 3 पर भी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही होती है ना, यहाँ पे 3 पुट करा, आपके पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ रहा होता तो वो भी हमारे रेंज का पार्ट नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये किसकी बात करी हमने, रेशनल फंक्शन की। इस तरह से रेशनल फंक्शन का डोमेन निकाला जाता है, रेंज निकाला जाता है, क्लियर है। और इसके अलावा रेशनल फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ मैंने आपको सॉल्व करवाई है, तो वो ध्यान से समझिएगा। चलें आगे। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, इरेशनल फंक्शन के लिए, है ना, इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन में हम यहाँ पर देख लेते हैं, इरेशनल फंक्शन में हमें किस तरह समझना है। अ फंक्शन f of x, a function f of x defines such that, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं पहले किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ केस के केस में अगर आप देखो तो यहाँ से ये जो है x जो है यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। इफ़ वी हैव टू फंक्शन y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x नेगेटिव हुआ तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर अगर स्क्वायर रूट में आता है तो फिर क्या आ जाता है, इमेजनरी बन जाता है। लेकिन हमें कैसे सॉल्यूशन चाहिए, रियल सॉल्यूशन। तो फॉर द रियल सॉल्यूशन वी टेक द x ग्रेटर देन 0, है ना। अब यहाँ पर देखो x क्या है, पॉजिटिव है, तो स्क्वायर, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इन दैट केस y इज आल्सो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। तो ये बात आप समझ लेना, ठीक है ना। अगर आप बात कर रहे हो सिर्फ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की, किसकी हम बात कर रहे हैं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की, सो वी राइट डोमेन इन दैट केस 0 टू इनफाइनाइट। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड वी आल्सो राइट द रेंज 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। ये इस तरह से डिफाइन होता है ना। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है।
और इरेशनल फंक्शन में हम किस तरह के रिजल्ट को साइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ से हम बात करें तो हम बात कर लें कुछ इस तरह से फंक्शन होते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से आप ले लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू 1/2n, है ना। अब यहाँ से 1/2 आ गया, 1/4 आ गया, 1/5, इस तरह से आ सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। और आप राइट कर सकते हो इस तरह से एफ ऑफ एक्स रेस टू 1/2n माइनस 1, इसमें क्या आता है आपका एफ ऑफ एक्स रेस टू 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/5, 1/6। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, इस तरह के जो फंक्शन डिफाइन होते हैं, कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो रहा है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। क्लियर है। तो वो किस कैटेगरी में शामिल होते हैं, इर्रेशनल फंक्शन में, ठीक है। हम बात करें यहाँ से, तो ये तो मैंने स्क्वायर रूट की बात कर ली। अगर आप देखो यहाँ पर यूज़ कर रहे हो किस तरह से y इक्वल टू, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ x के बारे में। किसके बारे में, क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x को कैसे राइट करेंगे हम, x रेस टू 1/3, है ना, ये है। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ x बिकम नेगेटिव एंड पॉजिटिव। x यहाँ पर नेगेटिव भी बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है, क्लियर है ना। तो ये है। तो इस केस में अगर हम बात करें इस फंक्शन के डोमेन की, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r एंड रेंज इज आल्सो r। इस फंक्शन की रेंज भी क्या होती है, r होती है। r क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये चीज़ है, इस तरह से आपको लेना है ना। यहाँ क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स है। y इक्वल टू रूट एक्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ आता है वो इस तरह से ड्रॉ होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस तरह से y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ होता है, क्लियर है। ये है y इक्वल टू रूट एक्स। और y इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3 की बात करें तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। कैसे वेरी कर रहा है ये देखो, ये हो गया आपका प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। ऑन रियल नंबर लाइन लें तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। और डोमेन हम कहाँ देखते हैं, ऑन द एक्स एक्सेस, तो वो भी क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो ये यहाँ पर ये है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी राइट कर सकते हो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये आपका कौन सा फंक्शन होगा, इर्रेशनल फंक्शन, ठीक है। इस तरह से इरेशनल फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। सो मोर देन वी डिस्कस अबाउट द y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखो हम ज़्यादातर डिस्कशन किसका करेंगे, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में। किस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में। और इस फंक्शन को डिस्कस जब भी आप करें, जब भी आप इससे रिलेटेड, क्योंकि फंक्शन में हमें देखना क्या है, फंक्शन के बारे में हमें जानना क्या है कि उसका डोमेन क्या है। डोमेन इन द सेंस वो किस डोमेन में डिफाइन हो रहा है, ठीक है, क्या इनपुट उसमें दिया जा सकता है, किन किन एक्स के लिए वो डिफाइन हो रहा है और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारी यही जिज्ञासा रखनी है हमें एक फंक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो कि जब भी आप इस तरह के फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स को, व्हेन वी डिफाइन द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट वी टेक द एफ ऑफ एक्स वी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हमें क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेना है। आपको क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। यही हमें स्टार्ट करके हमें इस तरह से उसकी शुरुआत करनी है डोमेन के लिए, ठीक है। आगे कहानी समझ में। और रेंज डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू फंक्शन की ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रेंज की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी कंसीडर द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप फाइंड कर रहे हो क्या, इसका डोमेन निकालना है हमें। क्या निकालना है, डोमेन, है ना। इसका डोमेन निकालना है तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डोमेन। अब जब आप डोमेन फाइंड कर रहे हो, वी कंसीडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ओके। और जब इसके फैक्टर करो, क्या आ रहे हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर हो गए। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना हमें आता ही है। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से देखो आपके पास बनेगा लेस देन एंड इक्वल टू 1 और x बिकम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। लेस देन एंड इक्वल टू 1, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो x इज बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ये क्या बना यहाँ पे, डोमेन।
है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है। और एग्जांपल हम देखें इसमें, तो यहाँ से हम ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, एंड वी फाइंड द डोमेन। क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे आप? डोमेन। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करोगे? वह यहाँ पर x माइनस 3 वी टेक ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3। ओके, ये आ जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया? 3 टू क्लोज ब्रैकेट 3 टू इनफाइनाइट। ओके, ये आपके पास इसका क्या आ गया? डोमेन। ये डोमेन हो गया, है ना। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। और देखें एग्जांपल, तो यहाँ से हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन है। इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इस फंक्शन का? डोमेन, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका डोमेन? यहाँ से देखो क्या करेंगे आप, यहाँ से ले लो 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। इसको क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। सो वी राइट एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो x माइनस 3 x प्लस 3, और इसके फैक्टर करो x माइनस 2 x प्लस 2, एंड वी राइट हियर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। फॉर द सॉल्यूशन we draw a number line minus infinite to infinite. We have to number here 3, minus 3, 2 and minus 2. First put minus 3, minus 2, 2 and 3. Clear है? अब क्या लेंगे? साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वी सॉल्व द फॉर ग्रेटर देन एन इक्वल टू। हम यहाँ पर किसके लिए, सॉरी यहाँ से देखो ये कितना था 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने साइन चेंज किया तो ये लेस देन एन इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लेस देन एन इक्वल, क्योंकि ये साइन कितना हो गया? चेंज हो गया ना यहाँ से, ठीक है। अब हमें कौन सा साइन लेना है लेस देन के रिगार्डिंग? नेगेटिव वाला। कौन सा साइन लेना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ है। सो आवर सॉल्यूशन इज, यहाँ से देखो कितना आएगा। इस वाले केस में मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर वाली चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, तो 2 और -2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। -3 -2 यूनियन 2 to 3, तो -3 और 3 तो इंक्लूड हो जाएगा। कौन इंक्लूड नहीं होगा? -2 and 2। तो ये आपका इसमें क्या बनेगा? आंसर। ओके, तो ये इन केस ऑफ इरेशनल फंक्शन हमें यही काम करना है, मोर देन डिस्कशन इसी का होगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपके पास डिग्री आती है 1/3 1/5, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, वो रेंज और डोमेन दोनों में आर हो जाएगा, इसलिए उन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। चलें आगे। तो ये इस तरह से आपको समझना है। दूसरी बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक इसके रिगार्डिंग। देखिएगा यहाँ से मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी, है ना। ये फंक्शन है। इस फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं किसके लिए? डोमेन और रेंज के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? डोमेन और रेंज के लिए। तो डोमेन और रेंज के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करें? डोमेन की। तो डोमेन तो आप कैसे फाइंड करोगे? डोमेन आप क्या ले लोगे यहाँ पे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। इस तरह से लेकर के आप स्टार्ट कर दोगे किसको? डोमेन को। तो क्लियर है ना, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इस तरह से आप स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की, कि इसकी हमें रेंज कैसे फाइंड करनी है ना। तो इसकी जो रेंज है वो आप देखो इस तरह से आप निकालें। ये ले लिया मैंने अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और इसकी रेंज की बात हम करेंगे। जब भी आप इसकी रेंज निकाल रहे हो, ठीक है ना, क्या फाइंड कर रहे हो आप? रेंज। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसकी रेंज निकाल रहे हो तो आप डिस्कस करिए इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? डिस्क्रिमिनेंट में भी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट में भी लेस देन 0। इन केस ऑफ लेस देन 0 या तो फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, या फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव। इन केस ऑफ लेस देन 0 फंक्शन या तो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर क्या होता है? फंक्शन ऑलवेज नेगेटिव। या तो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है या ऑलवेज नेगेटिव। और इन दैट केस फंक्शन बिकम फंक्शन जो यहाँ पर ये d है, ये वाला जो है कैसा रूट देता है? रियल रूट। आप मेरी बात अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर d विल बी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0,
अगर d 0 हो रहा है इन दैट केस मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा उस केस में। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो आप ध्यान से समझिए, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब मैंने आपसे बात करी किसके बारे में, रेंज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो हम किसकी बात करते हैं, माइनस डी बाई फोर ए के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अब किसकी बात करते हैं, माइनस डी बाई फोर ए की। और माइनस डी बाई फोर ए में हम डी की बात करें, अगर डी लेस देन जीरो है और ए पॉजिटिव है, डी क्या है, लेस देन जीरो, ए क्या है, पॉजिटिव, उस केस में ये जो रिजल्ट है ये क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू आप क्या लोगे, जीरो। क्या लोगे, जीरो। और रेंज क्या राइट करोगे आप रेंज राइट करोगे जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्या राइट करोगे, रेंज जीरो टू इनफाइनाइट, है ना। और डी लेस देन जीरो है और ए क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो। ध्यान से सुनना, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, तो ये जो रिजल्ट है ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन जीरो और डी क्या है, लेस देन जीरो, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो इन दैट केस जब रेंज राइट करेंगे हम, तो रेंज को क्या राइट करेंगे, अंडर रूट माइनस डी बाई फोर ए टू इनफाइनाइट। ये फर्क है, तो ये चीज आप कंफर्म कर लें, है ना, ठीक है। अगर ये जो है नेगेटिव होता है तो क्या राइट करोगे, अंडर रूट माइनस डी बाई फोर ए टू इनफाइनाइट। और अगर यहाँ पर डी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस डी बाई फोर ए लेस देन जीरो जो है क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इस केस में रेंज क्या राइट करोगे, जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये कहानी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये अंदर वाला पार्ट जीरो पॉसिबल है किसी रूट के लिए, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो पॉसिबल है रियल रूट के लिए, और ये अगर जीरो पॉसिबल है तो फिर मिनिमम वैल्यू जो है जीरो ही होगी। जीरो से मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू वो नहीं देगा, क्योंकि हमने बात करी कि एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको ध्यान से समझनी है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से हम लेते हैं, जैसे आपने सपोज करो हम आते हैं यहाँ पे किसकी बात करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है ना। इसकी बात करें तो आप एक तो डोमेन की बात करोगे इसमें, और डोमेन में क्या लोगे, ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो। जब ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो लोगे इसका, तो आप देख रहे हो कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि ये जीरो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सब रियल सॉल्यूशन ही देगा, किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, क्लियर है। अब आते हैं हम यहाँ पे लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है तो इसका ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो माइनस डी बाई फोर ए, देखो ध्यान से, माइनस डी बाई फोर ए क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसकी जब आप रेंज राइट करोगे, क्या राइट करोगे, रेंज, तो उसमें आप लिखोगे माइनस डी बाई फोर ए का अंडर रूट टू इनफाइनाइट। अब माइनस डी बाई फोर ए निकालो, तो ये डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए से कितना आ रहा है, यहाँ से देखो वन, माइनस फोर माइनस थ्री, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस थ्री, थ्री, और ए की वैल्यू कितनी है, फोर। तो रेंज आपके पास इस क्वेश्चन में क्या हो गए, अंडर रूट 3/4 टू इनफाइनाइट, है ना। रेंज कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3/4 टू इनफाइनाइट। ये क्लियर हो गया आपको। इस तरह से अटेम्प्ट करना है यहाँ पर ये चीज़ों को, रेंज को। और डोमेन बड़ा सिंपल है, डोमेन में तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लो, फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर करके नंबर लाइन से सॉल्व कर दो, और फैक्टर नहीं हो रहे हैं, कब नहीं होंगे फैक्टर, जब डी नेगेटिव होगा, डी नेगेटिव हो गया तो ऑलवेज पॉजिटिव, उस केस में डोमेन क्या लिख दो, आर लिख दो। ये सिंपल सी कहानी आप समझिएगा अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। करें कंटिन्यू आगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम कर रहे हैं डोमेन के क्वेश्चन किससे रिलेटेड, इरेशनल फंक्शन से रिलेटेड। तो ये अंडर रूट ऑफ ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। क्या करना है बताया मैंने आपको, ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना,
डोमेन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन को x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 10, इसको हमें क्या लेना है यहाँ से, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर कर लो यहाँ से, ये कितना बन रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 3, है ना। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, 5 2 10, x माइनस 2 और x माइनस 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ से देखो जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल कर दिया आपने, है ना। यहाँ से कितना बचा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3 हो गया और ये 5 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है, ये इस तरह से ये रिजल्ट बन रहा है आपका। क्या बन रहा है, देखो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या बन रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 3। ये 3 हमारे पास कहाँ था, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, तो इसको क्लॉज करो। यूनियन 5 कहाँ था, डिनोमिनेटर में, तो वी नॉट इंक्लूड डिनोमिनेटर पॉइंट। ये तो एक बात हो गई, लेकिन एक चीज़ यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 है ये भी इस डोमेन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ डिनोमिनेटर में भी है। आपने भले ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम डोमेन की बात करेंगे, जैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले देख लो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 और 5 दोनों एक्सक्लूड होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप जब चेक करते हो कि डोमेन करेक्ट, तो पुट कहाँ करोगे आप, तो पुट तो यहाँ करोगे, तो आप देखोगे 0/0 आ रहा है ना, तो वो इनडिटर्मिनेट होता है। तो हमें क्या करना है, 2 को रिमूव करना पड़ेगा। और 2 यहाँ देखो किस में आ रहा है, 2 आपका आ रहा है इस वाले इंटरवल में, माइनस इनफाइनाइट से 3 में 2 इंक्लूड है या नहीं, तो 2 को हमें एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ से या तो क्या करो, इसमें लगा दो -2 कर दो, या फिर इस सॉल्यूशन को आप राइट करो ऐसे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 2 to 3 एंड यूनियन 5 to इनफाइनाइट। ये फाइनली क्या बन जाएगा, डोमेन। क्लियर है ना। ये इस तरह से आपको यहाँ से क्लियर है। अगर इनइक्वालिटी से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो मैंने आपको क्या बताया है, रेशनल इनइक्वालिटीज़ के बारे में मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो उस पर आप फोकस करें, ठीक है ना, ध्यान से देखें उनको। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ये डोमेन आपको यहाँ से ये आएगा। इस क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले देखो, अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x² अपॉन x² माइनस 4, होल अंडर रूट था। तो आपने क्या करा, अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन ले लिया। अब आप इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करो, लेकिन इसमें क्या है वो चीज़ समझ लो। इसमें यह है कि अंडर रूट जो है न्यूमरेटर पे अलग लगा हुआ है और डिनोमिनेटर पे अलग लगा हुआ है। जब अंडर रूट इस तरह से अलग अलग लगा हो, तो फिर जब आप डोमेन फाइंड कर रहे हो तो आप इसको होल अंडर रूट ना बनाएं, क्योंकि जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो फंक्शन को छेड़ते नहीं है, जैसा फंक्शन है वैसे ही डिफाइन करना है। उसको कोई फैक्टर काट के फिर डोमेन नहीं देखना, होल अंडर रूट बना के डोमेन नहीं देखना, होल स्क्वायर बना के डोमेन नहीं देखना। जो ऐसा फंक्शन है जैसा लिखा हुआ है वैसे के वैसे उसको फाइंड करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x के बारे में, है ना। जब आप डोमेन फाइंड करो p ऑफ x अपॉन q ऑफ x में, तो आप क्या करते हो, ऊपर वाले का अलग से डोमेन निकालोगे, नीचे वाले का अलग से डोमेन निकालोगे, है ना। ऊपर वाले का अलग फाइंड करना है, नीचे वाले का अलग फाइंड करना है। जब दोनों के डोमेन निकल जाए, फाइनली वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ डोमेन। तो फाइनली हम दोनों डोमेन का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ लेना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर होल अंडर रूट बना के कार्यक्रम को एक साथ शुरू करना है, वो गलत हो जाएगा मामला। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बात बताई। तो हम एक तो क्या फाइंड करेंगे, किसका डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस 7x प्लस 10 का। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, अंदर वाले पार्ट को, किस वाले पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को क्या लेना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और फिर सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं यहाँ से, x माइनस 2 x माइनस 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया ऊपर वाले का। अब नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले में क्या है,
अंडर रूट, अब फाइंड करेंगे क्या हम, डोमेन ऑफ किसका फाइंड करोगे, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। तो यहां से क्या करना है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर वी टेक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 9, है ना। और इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा x प्लस 3, 9 को उधर लेके जाओ तो x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, और इससे क्या आएगा x माइनस 3 टू 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो दो रिजल्ट आए हैं इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ड्रॉ करिए आप यहाँ पे, पहले क्या राइट करोगे -3, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3 और फिर क्या आएगा 5। ये वाला सॉल्यूशन कहता है आपको -3 से 3, और ये वाला सॉल्यूशन आपको बोलता है 2 टू माइनस इनफाइनाइट की तरफ से आ रहा है ये, और यहाँ से आ रहा है 5 टू इनफाइनाइट, ये इस तरह से। तो कॉमन पार्ट जो है आपका इसमें ये आ रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की थी, वो क्या है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या ग्रेटर देन इक्वल टू लेना उचित है क्या। 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में हम इक्वल टू 0 को इंक्लूड नहीं करते, तो ये सब इरेज होंगे यहाँ से, ठीक है। इक्वलिटी हम लगाएंगे ही नहीं, आगे कहानी समझ में है ना, इक्वलिटी को हमें इंक्लूड ही नहीं करना। तो यहाँ पर अब देखो सॉल्यूशन क्या बना आपका -3 टू 2, -3 टू 2, -3 जो है इंक्लूड नहीं होगा और 2 जो है वो इंक्लूड होगा, और ये क्या बना आपका x बिलोंग्स टू इस क्वेश्चन का डोमेन, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का डोमेन आएगा -3 से 2। क्लियर हो गया। जो आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में डालनी है, वो ये है कि होल अंडर रूट आए तो होल रिजल्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर के सॉल्व करना है, और अगर अंडर रूट ऐसे सेपरेटली आ रहा है, ऊपर वाले पे अलग लगा हुआ है नीचे वाले पे अलग लगा हुआ है, तो उसको होल अंडर रूट बनाकर सॉल्व नहीं करना, वो अलग अलग सॉल्व होगा, ठीक है ना। फंक्शन के केस में जब भी आप डोमेन निकाल रहे हो तो हमें छेड़ना नहीं है फंक्शन को, जैसा फंक्शन है वैसा फाइंड करना। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ये चीज़ ध्यान रखेगा। इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें क्या लगा हुआ है, अंडर रूट ऑफ +3 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या करोगे आप, अंदर वाले के लिए बात करोगे, तो इसको क्या लोगे पहले, √x + 1 + 3 ग्रेटर देन 0। मैंने आपको क्या बताया, अंडर रूट ऑफ f(x) के बारे में, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो y का जो रिजल्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से बड़ा रिजल्ट आएगा। तो ये जो अंडर रूट x + 1 है नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये कैसा रिजल्ट है, पॉजिटिव, और +3 भी कैसा है, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव का सम ऑलवेज क्या आता है, ग्रेटर देन 0, दो पॉजिटिव का सम ऑलवेज क्या आता है, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में तो यहाँ पर ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन किसके लिए, ये तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा ना अलग से। तो यहाँ से क्या लोगे, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस केस में देखें तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, पर किसके लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए। तो आपका जो डोमेन बनेगा यहाँ से वो बनेगा -1 टू इनफाइनाइट, क्या बनेगा, -1 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसके लिए ये रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं आप -2 पुट कर रहे हो, -2 पुट करते ये नेगेटिव हो गया तो ये आयोटा आ जाएगा यहाँ पर, है ना, फिर इमेजनरी आएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये बातें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आपके माइंड में रहेगी तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी सुनो, अगर आप कहीं पर भी ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, अंडर रूट ऑफ f(x) है ना, ध्यान से सुनिएगा, और उसमें क्या लिखा हुआ है, +3 लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल है, दो पॉजिटिव का सम ग्रेटर देन 0 होता है, सही बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये संभव नहीं है। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्या लिख दो आप, 5, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बातें आपको समझनी है,
ये इरेशनल फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया।